बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट नंबर 1 है हमारे, और लेक्चर नंबर 2 है, क्लास हमारी 8 है। तो आज का टॉपिक है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या चीज़, पहले तो हमें ये देखना होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम किसी और डीएनए को क्या करें, ऐड करें। अब डीएनए का हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि डीएनए का जो एक हमारे पास स्पेसिफिक क्या होगा, एक पीस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। तो इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसके अपने जीन के अलावा कोई जीन क्या करें, ऐड करें, या उसके अंदर जो अनडिज़ायरेबल डीएनए है, जो हमें नहीं चाहिए जो प्रोडक्ट, उसको क्या करें, रिमूव करें। तीसरा ये है कि हम क्या करें कि हम म्यूटेशन करें डीएनए की। म्यूटेशन का लफ्ज़ जो है अगली क्लास में जब पढ़ेंगे, यहाँ पे उसने क्या कहा है, चेंज इन डीएनए। या हम कह लें जीन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डीएनए को क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या उसे क्या कर रहे हैं, उसके लिए म्यूटेशन कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन डीएनए। अब अगर इसकी डेफिनेशन करनी पड़े तो हम इस तीनों चीज़ों के में ज़ाहिर है कि डीएनए रिमूव करना भी चेंज है, ऐड करना भी चेंज है, तो चेंज इन क्या होगा, जीन। तो चेंज इन जीन जो है ये हमारे पास क्या खिलाएगी, ये खिलाएगी जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब ऐसा करने से हमें हासिल क्या होगा, पहली बात तो यह है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन चेंज हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे जीएमओ, जेनेटिकली एम मॉडिफाइड, ओ से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हम क्या कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं जो कि जीएमओ हैं। जीएमओ का मतलब क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये। तो उस क्रॉप के अंदर हमने कुछ डीएनए को क्या किया है, रिमूव किया है, कुछ डीएनए को क्या किया है, ऐड किया है। इस तरह करने से इन क्रॉप्स को हमने क्या कर दिया, डिजीज रेजिस्टेंट। अब ये क्या होगा कि ये जो क्रॉप्स हैं ये मुख्तलिफ डिजीज़ को क्या कर सकेंगी, रेजिस्ट कर सकेंगी, और इनमें बीमारी नहीं फैलेगी। तो उसके अंदर बीमारी क्यों नहीं फैल रही, क्योंकि उसके अंदर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर आप लोग ने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन काऊ। अब जो ऑस्ट्रेलियन काऊ है इसको भी हमने जीन इसका क्या किया है, मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, हम कहते हैं ये ज़्यादा दूध देती है। इसी तरह की हमारे पास एक और गाय है, वो ज़्यादा क्या देती है, गोश्त देती है। तो इसका मतलब आप बताएं कि जिसमें गोश्त ज़्यादा होगा या मीट ज़्यादा होगा, जब बीफ ज़्यादा है, उसके अंदर हमने बीफ बनाने वाला जीन क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया किसी और से लेके। और दूसरा जो ज़्यादा दूध दे रही है तो हमने दूध वाले जीन को क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह से अब ये जो होंगी हमारे पास, ये काऊ हो गई या ये क्रॉप्स हो जाएंगी, ये कहलाएंगी जीएमओ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने क्या किया कि ये जो है ना लूसीफर, जुगनू को कहते हैं, तो जुगनू के जीन को निकाला जो कि लाइट पैदा करता था। उसने उस जीन को ऐड कर दिया किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो अब प्लांट के अंदर जो उसके पत्ते थे ना, वो भी रात को क्या देने लग गए, रोशनी देने लग गए। तो ये एक अजीबोगरीब काम हो गया। तो लेकिन ये जो प्लांट होगा जो रोशनी दे रहा था, जब क्या कहलाएगा, जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जीएमओ के,
वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी भला, इंसुलिन और वैक्सीन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है ना, ये इंसान के अंदर जो इंसान का पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज जो है इसके अंदर होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसके जो सेल हैं, ये सेल जो है ना, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि ये कंट्रोल करती है किसको? लेवल ऑफ ग्लूकोज। हमारे अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। 70 से 114 तक जो है ना ये, या 112 तक उसको क्या रखती है? ये बरकरार रखती है। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा? इंसुलिन पैदा होगी, वो ग्लूकोज की मिकदार क्या कर देगी? कम कर देगी। और अगर कम होने लगे फिर एक और हार्मोन है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन है, वो है क्या करेगा? स्क्रीट होगा और ग्लूकोज की मिकदार क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इंसुलिन ये ग्लूकोज की मिकदार को क्या करती है? कम करती है। अगर किसी इंसान के अंदर इंसुलिन जो है ये काम ना करे, इंसुलिन जो है ये क्या ना करे? ये काम ना कर रहे, तो क्या होगा? जो ग्लूकोज का लेवल है ये क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अगर इंसुलिन काम नहीं कर रही, अगर ग्लूकोज का लेवल अप हो जाएगा तो अब ये शख्स एक बीमारी का शिकार हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस का मतलब होता है हनी, शहद। तो यह आदमी शिकार हो जाएगा ज़्यादा मीठे का, या हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार है वो सेट जो मिकदार है उससे क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम पेंक्रियाज जो था उससे इंसुलिन तैयार करते थे, और ये जो इंसुलिन तैयार होती थी इसके लिए बहुत ज़्यादा पेंक्रियाज चाहिए होते थे, और इसके अंदर जो इंसुलिन की मिकदार थी वो भी कम थी, और ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थी। अब आ गई कौन? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फिर हमने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये देखा कि पेंक्रियाज जो है इसका कौन सा सेल इंसुलिन पैदा करता है, तो हमने उस सेल को ले लिया। उस सेल का फिर क्या होगा? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए। इस डीएनए के अंदर हमने देखा कौन सा पीस ऑफ डीएनए जो है वो क्या तैयार कर रहा है? इंसुलिन। हमने उस पीस ऑफ डीएनए को क्या किया? अलहदा कर दिया। हम कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला पीस जो था ना, ये पीस ये इंसुलिन तैयार करता है। तो ये हम कहेंगे ये जीन जो है ना ये क्या कर रहा है? तैयार इंसुलिन। तो हमने इस टुकड़े को क्या करना है? अलहदा करना है। इस टुकड़े को अलहदा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एंजाइम। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इसका नाम क्या होगा? एंडोन्यूक्लियेज। और ये जो एंजाइम है ये क्या है? बायो केमिकल क्या है? सीजर है। सीजर का मतलब क्या होता है? कैंची। तो ये क्या करेगी? यहाँ से इसको काट देगी। अब हम क्या करेंगे? एक बैक्टीरिया लेंगे। बैक्टीरिया के अंदर हमने पहले भी पढ़ा कि इसके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम होंगे, एक क्रोमोसोम और एक सर्कुलर डीएनए। ये जो सर्कुलर डीएनए है इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और इसके अंदर भी यही एंजाइम डालेंगे। तो ये एंजाइम इसको जहाँ से हमने इसकी एंडिंग को उतारा है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वहीं से इसको क्या करेगा? ये कट कर देगा, और इसको हम इसके अंदर क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे ये इंसर्ट हो गया ये वाला। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अब इसके अंदर बैक्टीरिया के अलावा एक इंसानी जीन भी है। ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है ये कौन सा जीन है? ये इंसान से हासिल किया है, क्योंकि ये पेंक्रियाज किसका होगा? इंसान का। सेल भी किसका? इंसान का। और इंसान के जो सेल है इसके डीएनए में से हमने ये अलहदा किया है एक टुकड़ा जो इंसुलिन बनाता है। अब हमने क्या किया? इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा फिर हम किसके अंदर दाखिल कर देंगे? ये हम दाखिल कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर दोबारा फिर जो है ना ये इंसुलिन वाला, और अब ये क्या करेगा? ये करेगा रिप्रोडक्शन।
और रिप्रोडक्शन से क्या होगा, लाखों करोड़ों जो है ना डीएनए बनेंगे, जिसके अंदर ये इंसानी जीन भी होगा। और ये इंसानी जीन जो है ये क्या करना शुरू कर देगा, ये तैयारी कर देगा किसकी भला, इंसुलिन तैयार करना शुरू कर देगा। अब जब इंसुलिन तैयार होगी तो उसको हम क्या करेंगे, वायल्स में डाल देंगे, इंजेक्शन के में डाल देंगे। अब वो वाला इंजेक्शन जो है ना जिसके अंदर इंसुलिन होगी, ये वाला इंजेक्शन अब हम इस मरीज़ को लगाएंगे जो किसका शिकार था, डायबिटीज़ मेलिटस का शिकार था। तो वो इंसुलिन से, इंसानी इंसुलिन ही उसे मिल जाएगी, लेकिन बनाई किसने है, बैक्टीरिया ने बनाई है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, एक कमाल है। अब आ जाते हैं वैक्सीन की तरफ। वैसे तो वैक्सीन जो है ये क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले की बात है कि वैक्सीन हम कहते थे कि ये क्या हैं, ये हैं वीकेंड आर किल्ड, क्या चीज़ भला, जर्म्स, क्या कहा मैंने, वीकेंड या किल्ड जर्म्स। इनको हम क्या करते हैं, इंसानी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब हम इनको इंजेक्ट करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर रद्द-ए-अमल क्या होगा, होगा ये कि हमारे जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स इन जर्म्स के खिलाफ एक केमिकल बनाते हैं, हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज समझ लें कि आर्मी है डिफेंस की। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, जर्म्स के ऊपर। अब जर्म जो है ना ये लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि पहले वो या तो वो किल्ड हालत में या वीकेंड है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज इसकी कमज़ोरी को ढूंढ लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, और ये एंटीबॉडी जो इसको ख़त्म करेंगे वो हमारे जिस्म के अंदर रहेंगे। अब कभी भी रियल जर्म हमारे जिस्म में जब दाखिल होगा तो पहले से एंटीबॉडीज क्या होंगे, मौजूद होंगे। वो एंटीबॉडीज इसको क्या करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इसकी कमज़ोरी क्या है, हमने किधर से अटैक करना है, कौन सा केमिकल बनाना है कि ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो एंटीबॉडी ऑलरेडी उसके जिस्म के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो ये जो मेथड था ये तो पुराना मेथड वैक्सीन का। अब आ गई बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, अब आ गई बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये है कि हम वहाँ पे वीकेंड और किल्ड जर्म्स को इस्तेमाल नहीं करते, फिर क्या इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारे पास होंगे डिजीज़ वाले जर्म्स, ये या तो हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है ना, और या फिर हो सकता है वायरस। जैसे आजकल कौन सा वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, ये इसके स्पाइक्स होंगे। ये हमारे पास हो सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होंगे वो ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है या ये जो हमारे पास वायरस है, इस वायरस की कौन सी प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर स्टिमुलेट एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कि ये जो हमारे पास होगी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन जो है इन दोनों की, यानी कि बैक्टीरिया की या वायरस की, कौन सी प्रोटीन जो है जो हमारे जिस्म के अंदर क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज के लिए स्टिमुलेशन करेगी। शर्त यह है कि ये प्रोटीन ऐसी होनी चाहिए, डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज, जो डिजीज पैदा ना करे।
कैसी होनी चाहिए? ऐसी प्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन तो करे लेकिन बीमारी पैदा ना करे, ऐसी प्रोटीन पहले हम तलाश करेंगे। पहला हमारा अमल ये हो गया। दूसरा अब अमल क्या होगा कि हम ये देखेंगे कौन सा डीएनए का पीस यानी कि जीन ये वाली प्रोटीन बनाता है इन दोनों में से। अगर हम कोरोना वायरस का इलाज करने जाते हैं तो हम देखना पड़ेगा कि कौन सा डीएनए है जो कि प्रोटीन बनाए और वो प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर क्या करे, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन करे और वो हमें बीमारी भी ना लगाए। जब हमें इसका डीएनए में से ये पीस ऑफ डीएनए मिल गया जो ये मखसूस प्रोटीन बनाता है तो मसला क्या हो गया, हल हो गया। अब क्या होगा, इस डीएनए को अब हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, मैं कहता हूँ ये हमारे पास है ये वाला डीएनए का टुकड़ा जो मखसूस प्रोटीन बनाता है, हम इसको बैक्टीरिया में ले जाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या है कि इसके पास दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, एक क्रोमोसोम की शक्ल में और एक क्या होगा, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे और जिस एंजाइम को हमने यहाँ पे इस डीएनए को हमने क्या किया, अलहदा किया है, जो एंजाइम हमने यहाँ इस्तेमाल किया है इसको अलहदा करने के लिए, वही एंजाइम हम क्या करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये एंजाइम इसको यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा जहाँ पे इसके एंडिंग होंगे और फिर हम इसको इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये जो डीएनए आ गया, ये समझ लें कि ये वायरस का डीएनए आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या करेंगे, जहाँ से हमने इसे हासिल किया था उसी बैक्टीरिया के अंदर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इंसर्ट कर देंगे। ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ये वाला जीन यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया बनेगा इसे हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये बन गया जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब इस ये क्या करेगा, ये करेगा आगे रिप्रोडक्शन। अब ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो जाहिर है कि ये 20 मिनट में क्या होता है, ये दुगने हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आप बताएं कि 24 आवर्स के अंदर इनकी मिकदार कितनी हो जाएगी। तो ये अनगिनत हो जाएंगे, हम गिन भी नहीं सकते। तो अब क्या होगा, ये डिवाइड हो के ये डॉटर सेल्स बन गए इनके, ये अपना इसका न्यूक्लियस आ गया और ये प्लाज्मिड, और रेड कलर वाला जो है ना ये आ गया उस डीएनए का टुकड़ा, किसका भला, जो हमने कहाँ से निकाला है, वायरस से निकाला है। अब ये रिप्रोड्यूस होता जाएगा, फिर एक वक्त आएगा कि ये डीएनए जो है, जो हमने कहाँ से निकाला है, बैक्टीरिया से या फिर वायरस से, ये अपने आप को जाहिर करना शुरू कर देगा, यानी कि राइबोसोम के ज़रिए ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अब ये कौन सी प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन वही बनाएगा जो स्टिमुलेट करेगी किसको भला, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को। अब कोरोना जो आया हुआ है उसके अंदर ये हो रही है मुश्किल पेश कि हम प्रोटीन नहीं ढूंढ रहे। अगर प्रोटीन मिल जाती है तो वो डिजीज़ भी पैदा कर रही है। तो अगर जिस दिन प्रोटीन मिल जाएगी तो हमें फिर तलाश करनी पड़ेगा उसका डीएनए। तो ये एक दो दिन का काम नहीं है, इसके अंदर जो है ना सालों लग जाते हैं। तो जिस दिन हमने इसकी प्रोटीन और डीएनए को अलहदा कर लिया उस दिन कोरोना की वैक्सीन भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हमारे पास जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी जो है, इसका इलाज भी हम किससे कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं। और इसके अलावा मीज़ल्स और जितनी भी हमारे पास अब आ रही हैं जो क्या कहते हैं उससे ये वैक्सीन्स, जैसे कि पोलियो की आ रही है, किसी और की आ रही है, तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने वैक्सीन बना ली और इंसुलिन जो किसका काम है, बायोटेक्नोलॉजी का।